नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 10 बजे आपकी वो इंग्लिश की क्लास होती है, लेकिन आज बारिश की वजह से सर नहीं आ पाए, इसीलिए आज आपकी इंग्लिश की क्लास न होके मैं आज आपका जो है रीजनिंग का टेस्ट ले रहा हूं दोस्तों, जिसमें अपना टॉपिक रहेगा पासा। जी हाँ दोस्तों, आपकी पढ़ाई खराब ना हो इसलिए मैंने इंग्लिश की क्लास की जगह 10 बजे आज रीजनिंग में पासा का जो है उसका टेस्ट ले रहा हूँ। कुल 30 प्रश्नों का टेस्ट मैं लेने वाला हूँ और आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये आपको लास्ट में बताना है। पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और जितने लोग लाइव आ चुके हैं एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत शानदार ये टेस्ट रहने वाला है। आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए मैं टेस्ट लेकर आया हूं दोस्तों। पासा वैसे हमने बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ा था। चलिए तो दोस्तों 30 क्वेश्चन है और आपके कितने सही होते हैं आपको लास्ट में बताना है। आवाज और वीडियो क्लियर है तो एक बार कमेंट करके बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए ठीक है, तो दोस्तों यहां पर पहला आपका क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृतियों में ए का विपरीत क्या होगा। आपको दो प्रकार की आकृतियां दी गई है, इस ए का विपरीत क्या होगा आपसे ये पूछा गया है। तो बताइए दोस्तों पहले का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है एफ, ई, सी या डी। जल्दी से बताइए फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। पासा बहुत अच्छा टॉपिक होता है। चलिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, ए का विपरीत क्या हो जाएगा डी। यहां पर कोई भी जो है दोस्तों घटक समान नहीं है, यहां पर कोई भी आकृतियों में कोई भी घटक समान नहीं है, इसलिए सीधा ही बता देंगे ए का विपरीत डी। जब कोई भी जो है दोस्तों घटक समान नहीं हो तो आप सीधा ही उसका बता देंगे जो आपको दिखाई दे रहा है। ए का विपरीत क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चौथा ऑप्शन जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि नीचे दी गई आकृतियों में प्लस के विपरीत क्या होगा। प्लस के विपरीत क्या होगा ये बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों। पहले देखिए क्या कोई कॉमन है, यदि कॉमन नहीं है तो सीधा ही आपको बताना है इसके जस्ट सामने वाली फलक पर। चलिए दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा ये आएगा तीर का निशान ऊपर वाला। प्लस के विपरीत क्या हो जाएगा। प्लस के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर वाला तीर का निशान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी कोई भी घटक समान नहीं है। बात समझ में आ गई। यहाँ पर भी दोस्तों कोई भी घटक समान नहीं है, इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अब आ जाइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों ये चिन्ह नहीं लगाए हुए हैं, थोड़ा सा आप इसको बात को समझने की कोशिश करना। ये चिन्ह नहीं लगाए हुए, ये प्रैक्टिस सेट पहले किसी ने हल किया होगा तो उस पर थोड़ा सा ये फोकस करना आप। बाकी आपको अपने सवाल से मतलब है, हमें प्रैक्टिस करनी है अच्छी। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृतियों में 4 के विपरीत क्या होगा। अब बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 के विपरीत क्या होने वाला है। 4 यहां पर है। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। 4 के विपरीत क्या होगा दोस्तों। चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे मेरे प्यारे साथियों, 4 के विपरीत क्या हो जाएगा इसमें। बहुत ही बढ़िया। चलिए देखिए इसमें दो जो है एक अंक समान है और वो अलग अलग फलक पे है। तो हमने पढ़ा कि अलग अलग फलक पे हो तो क्लॉकवाइज का प्रयोग करना है। सबसे पहले 2 लिखेंगे। ठीक है, 2 लिख दिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। फिर यहाँ से 2 लिखेंगे और फिर 5 लिखेंगे। ठीक है, और फिर 3 लिखेंगे। तो आपसे 4 के विपरीत पूछा है तो 4 के विपरीत क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 के विपरीत कितना आ रहा है दोस्तों, 3 आ रहा है, सामने दिखाई दे रहा है। 4 के विपरीत क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बात समझ में आ जाएगी ना। 4 के विपरीत क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। ठीक है, क्लॉकवाइज नियम का प्रयोग करना है, क्योंकि जब आपकी एक संख्या समान हो और वह अलग अलग फलक पर हो तो हमें क्लॉकवाइज नियम चलना है। क्लॉकवाइज नियम मैंने बढ़ाया था आपको घड़ी की दिशा में, तो यहाँ पर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। अगला सवाल आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों, नीचे दी गई आकृतियों में 2 डॉट के विपरीत क्या होगा। ये 2 डॉट आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाले, इसके विपरीत क्या होगा आपसे ये पूछा है। चलिए जल्दी से करेंगे। आप इस 2 डॉट को 2 संख्याएं मान लो। ठीक है,
चौथा क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है मेरे प्यारे साथियों। बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों का संग्रह लेके आया हूं। पासा का आपका टेस्ट चल रहा है दोस्तों। चलिए तो देखिए दोस्तों, ये है 2, ठीक है। उसके बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पर समान नहीं है ना, समान क्या है, 4 समान है दोस्तों। क्या समान है, 4। ये वाले 4 डॉट, ये वाले 4 डॉट समान है। तो पहले लिखूंगा 4, क्लॉकवाइज चलूंगा तो 2, फिर क्लॉकवाइज चलूंगा तो 3 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ये 4 है तो पहले लिखूंगा 4, फिर क्लॉकवाइज लिखूंगा तो 5, फिर क्लॉकवाइज लिखूंगा तो 1 आएगा। अब 2 के विपरीत पूछा है तो 5 आ रहा है, 5 डॉट वाला ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दूसरा ऑप्शन जिन्होंने भी बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 2 डॉट वाले के सामने 5 डॉट आएंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज नियम का प्रयोग करना है दोस्तों, क्लॉकवाइज। चलिए, जिन्होंने 2 बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन। दी गई आकृतियों में यदि लाल नीचे की तरफ हो तो ऊपर रंग कौन सा होगा। ये लाल रंग नीचे की तरफ हो तो ऊपर कौन सा रंग होगा, ये बताना है प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने अवेलेबल है। वैसे ही करना है, सेम ही होगा दोस्तों, क्योंकि एक अंक यहाँ पर एक नाम समान है, श्याम। श्याम रंग समान है दोस्तों। अब आप क्लॉकवाइज नियम का प्रयोग कर लीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने अवेलेबल है। जितने लोग लाइव आ चुके हैं लाइक और शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्वेत। जिन्होंने तीसरा ऑप्शन बताया बिल्कुल करेक्ट है। कैसे आया आप देखना। सबसे पहले मैं लिखूंगा श्याम, ये लिखा मैंने श्याम, ठीक है। फिर मैं क्लॉकवाइज चलूंगा तो फिर लिखूंगा मैं उजाला, ये लिखा मैंने उजाला। फिर क्लॉकवाइज लिखूंगा तो लिखूंगा श्वेत। यहाँ पर श्याम है तो यहाँ श्याम लिखूंगा, और फिर क्लॉकवाइज लिखूंगा तो हरा लिखूंगा, और फिर लिखूंगा तो लाल लिखूंगा। अब श्वेत के सामने लाल आ रहा है तो आपसे पूछा है, क्या पूछा है कि लाल रंग ऊपर हो तो लाल के जस्ट विपरीत क्या होगा, श्वेत हो जाएगा। राइट आंसर तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 में तीसरा जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे साथियों। एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। छठा क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है। चलिए, तीसरा ऑप्शन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तीसरा ऑप्शन आपका इस प्रकार का है, और चौथा है तय नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, एक ही पेज पर आ जाएगा। अब देखिए, छठा क्वेश्चन है कि हेज के सामने क्या होगा। ये जो हेज दिखाई दे रहा है इसके सामने क्या होगा, ये बताना आपको, ठीक है ना। चलिए जल्दी से कीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस हेज के सामने क्या आएगा, फटाफट से इसको हल कर लीजिए दोस्तों। वापिस वही है दोस्तों, एक अंक समान है। क्लॉकवाइज नियम का प्रयोग करना है। मैंने कहा था, पढ़ाया तब कि क्लॉकवाइज नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से छठे का राइट आंसर बताइए मेरे प्यारे साथियों। छठे का राइट आंसर, बहुत ही बढ़िया। छठे का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। कैसे आया, सबसे पहले मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, क्लॉकवाइज चलूंगा तो डॉलर आएगा, और क्लॉकवाइज चलूंगा तो ये लेमडा आएगा। फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह आएगा, क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये बॉक्स आएगा, और फिर क्लॉकवाइज चलेंगे तो हेज आएगा। अब आप मुझे बताइए, हेज के सामने आपको क्या नजर आ रहा है, लेमडा नजर आ रहा है। बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। लेमडा इसके विपरीत होगा, हेज के सामने लेमडा होगा। छठा क्वेश्चन आपका रेडी हो चुका है। बात समझ में आ गई क्या, कितने लोगों का सही था बताइए कमेंट करके। बहुत शानदार प्रैक्टिस करवा दूंगा आपकी इस टॉपिक की दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन फटाफट से। नीचे दी गई आकृतियों में 5 के विपरीत क्या होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आ चुका आपके सामने। पांच के विपरीत क्या होगा दोस्तों। जल्दी से बताइए दोस्तों, 5 के विपरीत क्या हो जाएगा।
चलिए सातवें का राइट आंसर बताइए दोस्तों, सातवें का। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सातवें का राइट आंसर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। पांच के विपरीत दो आएंगे। पांच के विपरीत कितना आएंगे? दो। देखिए पांच केवल दूसरे पासे में ही स्थित है। दूसरे पासे में स्थित है मतलब पांच के विपरीत वह आएगा जो पहले और तीसरे में उभयनिष्ठ होगा यानी कॉमन होगा। और पहले और तीसरे में कॉमन क्या है दोस्तों? दो है। पहले और तीसरे में कॉमन क्या है? दो है। तो यहाँ पर राइट आंसर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा दो, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पांच के विपरीत दो आएंगे। ठीक है दोस्तों, पांच के विपरीत दो जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे साथियों। सातवें में पांच के विपरीत क्या आएगा? पांच के विपरीत दो आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है दोस्तों। चलिए आठवां क्वेश्चन देखो, नीचे दी गई आकृतियों के अनुसार कौन सा सही होगा? ए के विपरीत ए है, ई के विपरीत सी है, डी के विपरीत सी है, या ए के विपरीत एफ नहीं है। सही कौन सा होगा दोस्तों? आठवें में बताओ। ए के विपरीत ई आ सकता है क्या? दूसरा है ई के विपरीत सी है, डी के विपरीत सी है, या ए के विपरीत एफ है। आप इन दोनों का इस्तेमाल करके भी निकाल सकते हैं दोस्तों। देखिए ए यहाँ पर समान है, ठीक है, ए यहाँ पर समान है बिल्कुल। आठवें का राइट आंसर आना स्टार्ट हो गया है, वेरी गुड। आठवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी के विपरीत सी होगा। ये ए की कथन सही है, डी के विपरीत सी। कैसे? देखिए यहाँ पर ए कॉमन है, मैं लिखता हूँ ए लिखा, फिर क्लॉकवाइज चलूंगा लिखूंगा बी, फिर क्लॉकवाइज लिखूंगा चलूंगा सी, फिर यहाँ पर देखिए ए लिखूंगा, क्लॉकवाइज चलूंगा तो ई लिखूंगा, और यहाँ पर डी लिखूंगा तो ए के विपरीत ए नहीं हो सकता, एफ आएगा। अब देखिए ए के विपरीत डी नहीं, ए के विपरीत तो एफ है, तो ये आपका गलत हो गया। दूसरा है ई के विपरीत सी, ई के विपरीत तो बी है, ये गलत हो गया। चौथा देखो ए के विपरीत एफ नहीं है, ए के विपरीत एफ है, इसलिए ये गलत हो गया। डी के विपरीत सी है, बिल्कुल डी के विपरीत सी आप देख रहे हैं तीसरे में, तो अपना केवल तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। दोस्तों सवाल किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, आपको हर एक नज़रिए से तैयार रहना है मेरे प्यारे साथियों, हर एक तरीके से तैयार रहना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, नीचे दी गई आकृतियों के अनुसार लाल रंग के सामने कौन सा रंग होगा? लाल रंग के सामने कौन सा रंग होगा ये बताना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने अवेलेबल है। पहला वे तीसरा पासा ढंग से देखो दोस्तों। लाल के विपरीत आप कॉमन सेंस से ही कर सकते हो दोस्तों। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, लाल के विपरीत नीला आएगा। देखिए लाल के जो विपरीत है वो हरा हो सकता है क्या? हरा नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ दिखाई दे रहा है। काला नहीं हो सकता है, क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। राइट आंसर आ जाएगा तीसरा। जानकारी नहीं ऐसा नहीं आएगा क्योंकि जानकारी तो इन तीनों को देख के पता चल जाएगी। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, लाल के विपरीत क्या आएगा? लाल के सामने दोस्तों क्या आ जाएगा? नीला आ जाएगा। जिन्होंने तीसरा ऑप्शन बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों 90 का। ठीक है, 10वें क्वेश्चन में आ जाइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने अवेलेबल है, ये लीजिए। दी गई आकृतियों में के आधार पर ये 5 डॉट के विपरीत क्या होगा? अब देखिए 5 डॉट के विपरीत आपसे पूछा हुआ है दोस्तों, 5 डॉट के विपरीत। चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बस इससे ही हो जाएगा ये तो। देखो 3 यहाँ पर कॉमन है, 3 यहाँ पर कॉमन है, ठीक है ना। समान फलक पर हो तो मैंने पढ़ाया था किसके विपरीत क्या होगा। 10वें का राइट आंसर बताओ।
यदि एक अंक समान हो और वह समान फलक पर हो तो क्या बताया था दोस्तों, याद करो। 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करो। चलिए बहुत ही बढ़िया। 10वें का राइट आंसर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, 2 डॉट आएंगे दोस्तों, 2 डॉट। कैसे आएंगे, जब एक अंक समान और वह समान फलक पर हो तो बाकी के अंक विपरीत होते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए, तो 5 वाले के सामने क्या आएगा, 2 वाला आएगा। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर दूसरा हो जाएगा, 2 डॉट। 5 के सामने क्या आएंगे, 2 डॉट आएंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर दूसरा ऑप्शन होगा। जिन दोस्तों ने दूसरा ऑप्शन बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे साथियों। एक बार लाइक शेयर करके बता दीजिए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला। इसकी पीडीएफ दोस्तों, इसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे डालूंगा आज वाले टेस्ट की रीजनिंग की। ठीक है, टेलीग्राम रेवंतराज मैथमेटिक्स को ज्वाइन कर लेना। आगे बढ़िए। नीचे दी गई आकृतियों के अनुसार डॉलर ऊपर हो तो नीचे की ओर क्या होगा, यानी डॉलर के जस्ट अपोजिट क्या होगा, आंसर बताइए। 11वां क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों। 11वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की आकृतियां आपके सामने अवेलेबल है। डॉलर ऊपर हो तो नीचे क्या होगा, यानी डॉलर के जस्ट अपोजिट में क्या होगा, ये पूछा हुआ है दोस्तों आपसे। डॉलर के अपोजिट में क्या होगा, ये पूछा हुआ है। 11वां क्वेश्चन अवेलेबल है। जल्दी से किसी एक आकृति को पकड़ लीजिए दोस्तों। चलिए इसको ही पकड़ लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए। इन दोनों से अपना काम हो जाएगा, इन दोनों से। ठीक है ना, @ समान है और अलग अलग फलक पे है। क्लॉकवाइज नियम का प्रयोग करना पड़ेगा दोस्तों, क्लॉकवाइज नियम का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है ना। 11वें का राइट आंसर बताओ भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने अवेलेबल है। चलिए बहुत बढ़िया। 11वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लोग 11वें में तीसरा ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कैसा है आप ध्यान से समझना, कैसा है ध्यान से समझना कि @ समान है। मैंने लिखा @ क्लॉकवाइज गया तो लिखा ये वाला, क्लॉकवाइज गया तो लिखा डॉलर, फिर @ लिखा। ठीक है, फिर आगे गया तो नॉट इक्वल टू आया, और फिर आगे गया तो आपका ये एल्फा आया। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई ना, एल्फा आ गया। एक मिनट दोस्तों, चलिए वापस देखना दोस्तों, वापस। @ समान है ना, अनुसार डॉलर ऊपर हो तो नीचे क्या होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कैसे होगा देखिए, 11वें में तीसरा कैसे आया कि @ लिखा, उसके बाद में ये लिखा, उसके बाद में डॉलर लिखा। ठीक है, फिर @ लिखा, क्लॉकवाइज गया तो नॉट इक्वल टू आया, और ये आपका। चलिए इससे और इससे देखिए दोस्तों, डॉलर और डॉलर समान है। यहाँ पर देखिए, इससे बनाते हैं। पहले डॉलर, फिर क्लॉकवाइज @ फिर क्लॉकवाइज ये आया डॉलर के, ये डॉलर लिखा, फिर स्टार आया आपका, और फिर आपका क्या आया, एल्फा आया। ठीक है, यानी डॉलर के विपरीत डॉलर तो हो नहीं सकता, तो क्या आएगा दोस्तों, बचा हुआ क्या है, नॉट इक्वल टू बचा हुआ है। नॉट इक्वल टू बचा हुआ है दोस्तों, क्या बचा हुआ है, नॉट इक्वल टू बचा हुआ है। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर नॉट इक्वल टू तीसरा ऑप्शन, पहले और तीसरे से काम बन गया है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तीसरा ऑप्शन जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 11वें में तीसरा। 12वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों। कम समय में अधिक क्वेश्चन करने हैं। 12वां बताओ जल्दी से। 12वां क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है। 3 क्रॉस ऊपर हो तो नीचे क्या होगा, यानी इन 3 क्रॉस के विपरीत क्या आएगा, ये बताना आपको। ठीक है, चलिए जल्दी से शुरू हो जाइए। 12वें का राइट आंसर बताइए जल्दी से। 3 क्रॉस कहाँ पर कॉमन है, वो वाला पकड़ लो आप। तो 3 इनको संख्या है मान लो, क्रॉस को संख्या है मान लो, 3 के विपरीत क्या होगा ये बताना है। 12वें का राइट आंसर बताओ तो कहें। इससे बनाने की कोशिश करो एक बार। 3 के विपरीत देखो, ये 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर, अलग अलग फलक पर नजर आ रहे हैं। बन जाएगा क्या, देखो देखें। चलिए 3 लिखा, फिर क्लॉकवाइज गया तो 6 लिखा, फिर क्लॉकवाइज गया तो 2 लिखा, 3 लिखा, फिर क्लॉकवाइज गया तो 3 3 6 3 9 लिखा, फिर क्लॉकवाइज गया तो 3 3 6 3 9 3 12 लिखा। ठीक है,
अब देखो 3 के विपरीत 3 नहीं हो सकता तो कितना होगा, क्या बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है। तो आपका 3 के विपरीत 5 आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट है। 12वें में दूसरा ऑप्शन करेक्ट है मेरे प्यारे साथियों। 12वें का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 12वें का सेकंड। ठीक है ना, 12वें का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो चुका है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए 13वें में। 13वां क्या कह रहा है देखिए अब, नीचे दी गई आकृतियों का अध्ययन करके नीचे दिए गए कथनों की सत्यता की जांच करो। कथन पहला है कि 1 के सामने 2 है, दूसरा है 3 के सामने 6 है, तीसरा है 5 के सामने 2 है। फिर नीचे कूट दिए गए हैं कि कौन कौन से कथन सत्य हैं। अब आपको ज्ञात करना है कि पहले सबसे पहले यह आपको निकालना है किसके सामने क्या है, फिर अपना आप पता चल जाएगा कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। जल्दी से इसको हल कीजिए दोस्तों। आप इससे और इससे भी हल कर सकते हो। पहली आकृति और चौथी आकृति से देखिए, 3 समान आ रहा है, 3 समान आ रहा है, अलग अलग फलक पर आ रहा है। तो पहले लिखूंगा 3, फिर 1, फिर 2, फिर लिखूंगा मैं 3, फिर लिखूंगा 5, फिर लिखूंगा 4। तो 3 के विपरीत 3 नहीं हो सकता, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अभी आपके विपरीत आ चुके हैं। अब देखिए कथन 1 क्या कह रहा है, कथन 1 क्या कह रहा है दोस्तों, कथन 1 क्या कह रहा है कि 1 के सामने 2 है। 1 के सामने 2 है क्या, नहीं है। तो पहला कथन आपका गलत है, 1 के सामने तो 5 है। 3 के सामने 6 है, बिल्कुल दूसरा कथन सही है। फिर 5 के सामने 2 है क्या, 5 के सामने 2 है क्या दोस्तों, चलिए 2 अपना नहीं आए क्या, 2, 3 फिर 1, 5, 5 के सामने 2 है क्या, देखो एक बार जल्दी से वापस बना के इसको, यहाँ से देखो ये कॉमन नंबर है तो यानी कि 1 के सामने 4 होगा, 1 के सामने 4 होगा, यहाँ से पता चल रहा है ना। ठीक है, 1 के सामने 4 होगा, यहाँ तक तो पता चल गया। 1 के सामने क्या आएगा दोस्तों, 4 आएगा। 5 के सामने 2 आएगा, जी हाँ दोस्तों 5 के सामने 2 आएगा। ठीक है, और 6 के विपरीत 3 आएगा, ये बनेगा। गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया। बिल्कुल 3 के विपरीत 6 है, 5 के सामने 2 है, 1 के विपरीत 2 नहीं है। तो दूसरा और तीसरा सही है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड एंड थर्ड दोनों सही है आपका दोस्तों। ठीक है, ये जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका। जिन्होंने तीसरा ऑप्शन बताया है मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है तीसरा ऑप्शन। दूसरा सही है और तीसरा सही है, समझ गए। चलिए 13वां क्वेश्चन हो गया। 14वें में चलिए, थोड़ी सी स्पीड रखिए दोस्तों, थोड़ी सी स्पीड। क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में एक दी गई आकृति जिसको मोड़कर एक घन बनाया जाता है, आप पासे पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौन सी आकृति पासे की सही आकृति होगी जब इसको बंद करेंगे दोस्तों। 14वें का राइट आंसर बताइए, जब इसको बंद करेंगे तो इससे कौन सी आकृति सही आकृति बन सकती है, ये बताना है दोस्तों। आपको बताया था खुले पासे के नियम की एकांतर क्रम वाले विपरीत होते हैं, यानी कि ये दोनों विपरीत होंगे। फिर इसके सामने यही आएगा, ठीक है, और डॉट के सामने खाली स्थान आएगा। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा 14वें का। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने अवेलेबल है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा ऑप्शन। ठीक है, आपने इसको बना के देखा होगा, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने चौथा ऑप्शन बताया बिल्कुल करेक्ट है, जिनका नहीं हुआ वो स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में और प्रयास करें। ठीक है, चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों। निम्न में से घन की ऊपरी सतह की आकृति कौन सी होगी। ऊपरी सतह की आकृति दोस्तों, ऊपरी सतह की आकृति कौन सी होगी। एक खुला पासा आपको दे रखा है, इसको बंद करने पर ऊपरी सतह की आकृति कौन सी होगी।
क्रॉस के विपरीत ये वाला आएगा। ठीक है ना। अब जल्दी से बता दीजिए, क्रॉस और ये एक साथ कहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं? ठीक है ना। इन दोनों के विपरीत ये दोनों वाले आएंगे, ऊपर वाले। बिल्कुल 15वें का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन जो बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। 15वें को बंद करने पर तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर तीसरा ऑप्शन रहेगा मेरे प्यारे साथियों, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 15वें में तीसरा जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट है। अब आ जाइए, कौन सा पासा संभव है? इस आकृति को बंद करने पर 16 नंबर क्वेश्चन है। इस आकृति को बंद करने पर कौन सा पासा संभव होगा? देखो, भाग के विपरीत में क्या आएगा? इस वाले के विपरीत में क्या आएगा? क्रॉस आएगा। इस डॉट के विपरीत में क्या आएगा? ये वाली आकृति आएगी। और इस खाली बॉक्स के विपरीत में खाली बॉक्स आएगा। अब बताइए कौन सी आकृति संभव है दोस्तों? 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है। 16वां क्वेश्चन, यानी कि पड़ोसी फलक वाला साथ में दिखाई नहीं देना चाहिए। तो ये देखो, दोनों साथ में दिखाई दे रहे हैं। चौथा ऑप्शन आपका कट हो चुका है। ठीक है ना। ऐसा कुछ बना हुआ भी नहीं है अपने पास। चलिए 16वें का कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। बिल्कुल 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 16वें का कौन सा हो जाएगा? देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये वाली दोनों आकृतियां सामने दिखाई दे रही, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोलहवें का दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। दूसरा ऑप्शन जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सामने ही दिखाई दे रहा है दोस्तों। 16वें का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए 17वें में आ जाइए जल्दी से। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का संग्रह लेके आया हूँ। कौन सी आकृति संभव है? उपरोक्त आकृति से बना निम्न में से कौन सा घन है? इसको बनाने पर अब देखिए किसके विपरीत क्या होगा। 17वें का बताओ भाई। 17वें का राइट आंसर ए के विपरीत बराबर आएगा, सी के विपरीत क्वेश्चन मार्क आएगा, और बी के विपरीत क्या आएगा? बी के विपरीत ये वाली आकृति आएगी ऐसी, इस प्रकार की आकृति आएगी। ठीक है, दोनों तरफ से खाली और दोनों तरफ से भरी हुई। चलिए जल्दी से बताइए। देखिए बी के विपरीत ये वाली आकृति आएगी, मतलब पहला ऑप्शन गलत है। ए के विपरीत में बराबर है तो दूसरा गलत है। ठीक है ना। चलिए ये वाली आकृति गलत बनी हुई क्योंकि ऐसा है ही नहीं, खाली बॉक्स वाला। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। 17वें का चौथा ऑप्शन जो भी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे साथियों। 17वें का चौथा ऑप्शन। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट अगला बढ़िए दोस्तों। अगला 18वां क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है दोस्तों। 18वां, अब बताइए कौन सी आकृति इससे बनेगी। आपके सामने एक खुला पासा है, इसको बंद करने पर इनमें से कौन सी आकृति बनेगी दोस्तों। मैं बता देता हूं दोस्तों कि किसके विपरीत क्या आएगा। इसके विपरीत ये वाला आएगा, यानी खाली बॉक्स आएगा। ठीक है, बराबर के विपरीत ये वाली आकृति आएगी, बराबर के विपरीत ये वाली आकृति आएगी दोस्तों, ये वाली। ठीक है, और खाली के विपरीत खाली आएगा, ये लीजिए। बताइए 18वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। 18 नंबर आपके सामने अवेलेबल है। पहला हो सकता है क्या? देखो पहला ऑप्शन, पहले में बराबर और ये दूसरा वाला दिखाई दे रहा है, इसलिए पहला नहीं हो सकता। बराबर और ये इसमें भी दिखाई दे रहा है, ये नहीं हो सकता। इसमें गुणा के सामने आपके एक, तो मान लीजिए ये नहीं है तो ये है, एक आकृति दिखाई दे रही है, इसलिए ये नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18वें में जिन्होंने भी चौथा ऑप्शन बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। आप इनको आराम से हल कीजिए दोस्तों, बिल्कुल इजी सवाल है मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल इजी सवाल है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चलिए बताइए जल्दी से, 19वें में कौन सी आकृति प्राप्त होगी दोस्तों? इसको बंद करने पर कौन सी आकृति आएगी? देखिए दोस्तों, प्लस के विपरीत क्या आएगा? प्लस के विपरीत आपका खाली स्थान आएगा इस प्रकार का। ठीक है, इस खाली स्थान के विपरीत क्या आएगा? एक खाली स्थान के विपरीत ये आएगा गोला आपका। ठीक है, और इस डॉट के विपरीत काले रंग वाले सर्कल के विपरीत गुणा आएगा। काले वाले सर्कल के विपरीत क्या आएगा? गुणा आएगा। अब मुझे बताइए इनमें से कौन सी आकृति बनेगी दोस्तों? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने अवेलेबल है, 19 नंबर आपके सामने अवेलेबल है। पहला हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। दूसरे में देखो, दूसरे में इसके विपरीत ये एक आ रहा है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर तो देखिए डॉट और गुणा बराबर आ रहे हैं, इसलिए नहीं हो सकता। बिल्कुल चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 19वें का कौन सा हो जाएगा? चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 19 का 4 नंबर ऑप्शन दोस्तों। बहुत इजी है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना दोस्तों? यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, कौन सी आकृति बनेगी बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने अवेलेबल है। इस घन की सही आकृति कौन सी बनेगी जब इसको बंद कर देंगे दोस्तों? जल्दी से बताइए मेरे प्यारे साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने अवेलेबल है। ठीक है ना? देखिए इस क्रॉस के विपरीत में क्या आएगा? इस क्रॉस के विपरीत में जब इसको बंद करेंगे तो ये वाली आकृति आएगी दोस्तों, ये वाली आकृति। क्रॉस के विपरीत में ये आकृति आएगी, समझ में आया? आप बताइए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्रॉस के विपरीत में आएगी तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 20वें का राइट आंसर। पहला हो नहीं सकता, दूसरा हो नहीं सकता, क्योंकि क्रॉस के विपरीत आनी चाहिए, तो ये आ गया इसके साथ में। और कौन सा हो जाएगा? चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20वें का। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज 20 क्वेश्चन देखेंगे। ये थे आपके 20 क्वेश्चन पासे से संबंधित, और आपके 20 में से कितने सही हुए जल्दी से बताइए मुझे। जल्दी से कमेंट करके बताइए 20 में से आपके कितने सही हो गए दोस्तों। पासे का टॉपिक था, पासे से संबंधित आपका मॉडल पेपर था। जल्दी से बताइए राइट आंसर कितने हुए आपके, जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों। बहुत ही बढ़िया। चलिए तो दोस्तों आज इंग्लिश की क्लास नहीं लगी बारिश के कारण। कल आपकी इंग्लिश की क्लास लगेगी 3 बजे। आपको जो है राजस्थान जीके और हिंदी का टेस्ट देना है। राजस्थान जीके प्लस हिंदी मेगा टेस्ट आपके लिए लेके आ रहे हैं डेली अब। ठीक है, रात को 9 बजे दोस्तों, रात को 9 बजे आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत शानदार टॉपिक। रात को 9 बजे हम पढ़ेंगे, रात को 9 बजे दोस्तों हम पढ़ेंगे क्या? रीजनिंग में दोस्तों कथन और निष्कर्ष। कथन और निष्कर्ष पढ़ने वाले हैं दोस्तों, तो आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ जाइएगा रात को 9 बजे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं एक नए सेशन में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।